नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का मैं ईश्वर अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में साप्ताहिक राशि फल की बात करेंगे जन्म राशि के आधार पर। 6 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर आपके जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन में किस तरह से ये सप्ताह रहने वाला है, किस तरह से आप अपने जीवन में अपने डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति आप करने वाले हैं, इसकी एक एक व्यवस्था को समझेंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, धन, संपदा, आर्थिक स्थिति किस तरह से रहेगी, पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। चैनल में यदि आप पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहिए। सबसे पहले गोचर ग्रहों को समझते हैं कि हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप देखें कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से बन रहे हैं। मेष राशि में प्रथम भाव में इस सप्ताह में राहु रहेंगे, द्वितीय भाव में मंगल, चंद्रमा चतुर्थ भाव में कर्क राशि में, और सिंह राशि और कन्या राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे इस सप्ताह में। केतु सप्तम में तुला राशि में, बुध जो है धनु राशि में रहेंगे। मकर राशि में 7 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होगा, जो कि आपको बताएंगे कि बुध की राशि परिवर्तन 7 फरवरी को जो होगा उसका अलग से कार्यक्रम आपको हमने अपने चैनल पे वीडियो बना करके सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण बताया है, आप उस कार्यक्रम के माध्यम से देख सकते हैं। सूर्य मकर राशि में रहेंगे, शनि शुक्र कुंभ राशि में और बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे। हम गोचर को समझने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए चंद्रमा को यदि केंद्र बिंदु बनाएं और चंद्रमा से समझें तो ज़्यादा बेहतर हमारे जीवन में एक्यूरेसी आ जाती है। एक्यूरेट हमारे जीवन में उस तरह की घटनाक्रम हमारे साथ होते चले जाते हैं। तो चंद्रमा के आधार पर ही साप्ताहिक राशिफल बताएंगे, और वो भी आपके जन्म राशि के आधार पर। यानी कि अब बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में गोचर होगा। यानी कि सप्ताह का जो प्रारंभिक समय है वो थोड़े से संघर्ष, स्ट्रगल, मेहनत, परेशानी के साथ आपको करना होगा, परंतु इस सप्ताह में आपको धन का लाभ होगा, जिससे आप अपने पुराने कर्जे का समाधान करेंगे, उसे आप समाप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार प्राप्त करेंगे और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को और आगे बनाने के लिए कठिन परिश्रम इस सप्ताह में करेंगे। संबंध को लेकर के थोड़े से आपको असंतुष्टि रहेगी, खासकर प्रेम संबंध में थोड़े से आपको जिस तरह आप जवाब चाहते हैं उस तरह से जवाब न मिलने के कारण से आपको मानसिक असंतोष का आप सामना करेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर जो है बेहद शानदार है। कुछ नए शुरुआत का ये सप्ताह है आपके जीवन में, परंतु थोड़े से संबंधों को लेकर के आप असंतुष्ट रहेंगे और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्था को बनाएंगे, परंतु इस सप्ताह में किसी बड़े कार्य की शुरुआत यदि आप करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सही समय का इंतजार आपको करना चाहिए, उसे स्थगित कर सकते हैं। देश विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं, या फिर किसी बड़ी लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ था, उसकी यहाँ पर इस सप्ताह में वो रुकावट आप दूर होता हुआ देखेंगे कि नई शुरुआत की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार समय है, परंतु आपको थोड़े से अपने वाणी में कुटुंब, परिवार के ऊपर और अपने धन को लेकर के थोड़ी सी बड़ी कोई भी निर्णय करने से पहले आपको सोच विचार करना चाहिए। वाणी के संतुलन को आपको बना के रखना चाहिए और अपने जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाना होगा इस पूरे सप्ताह में। इस सप्ताह में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चंद्रमा के होने के कारण से पराक्रमी तो रहेंगे, मेहनत करेंगे,
परंतु कुछ जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह में अचानक आप देखेंगे कि बढ़ेंगी। कुछ जिम्मेदारियों के कारण से ही आपको थोड़े से मानसिक तनाव भी हो सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह बहुत शानदार है। इस सप्ताह में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, नए कार्यों को की शुरुआत कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको कुछ विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी और इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आप कुछ नए तरीके की जीवन में रणनीति को अपने एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे और नए रणनीति से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव को आप रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे और ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गोल्डन सुनहरा सप्ताह साबित हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। इस सप्ताह में कुछ खर्चों को लेकर के भी आप जरूर परेशान रहेंगे, लेकिन खर्चे आपको आपके समाज में परिवार में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाएगा। कोई ऐसा कार्य आप करने वाले हैं जिस कार्य से आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मबली होंगे और कुछ अच्छे दोस्त इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। प्रेम संबंध आपका बेहतर रहेगा। थोड़ी सी वाणी का संतुलन आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा जो कमिटमेंट आप कर देंगे और वो कमिटमेंट बाद में आप पूरी ना कर पाए, उससे आपको मानसिक गिलानी परेशानी महसूस हो सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद लाभदायक सप्ताह है। इस सप्ताह में बड़े धन लाभ के योग बनेंगे। इस सप्ताह में आप अपने जीवन में नए व्यवस्था को परिवर्तन को महसूस करेंगे। नए तरीके की सुख सुविधाओं का जो अरेंजमेंट है आपका वो बेहतर होगा और पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगी। प्रेम संबंध आपका बेहद अनुकूल रहेगा और जिससे भी आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो आपके साथ अच्छे तरीके से आपको व्यवहार करके आपको आपके जीवन में बेहतर एक सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति करवाएगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में आप कुछ बड़ा शुरुआत कर सकते हैं। कुछ पुराने किए हुए कार्य या फिर पुराने रुके हुए धन की वापसी आपको इस सप्ताह में होता हुआ दिखेगा और इस सप्ताह में आपके बड़े भाई बहन आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण डायरेक्शन देंगे, महत्वपूर्ण आपको रास्ता दिखाएंगे कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते में चलो। और यदि आपने उस रास्ते का अनुसरण किया तो वो आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में आप अपने कार्य, अपने व्यवस्था, अपनी तमाम तरह की सुख सुविधाओं की स्थिति का पूरा जायजा लेंगे। धर्म कार्यों पर आध्यात्मिक कार्यों पर आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ेगी और अध्यात्म के विकास से ही आपके जीवन में आत्मज्ञान का आप सरोकार करेंगे। इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र में तमाम तरह के परिवर्तन बदलावों की आपके जीवन में यदि जरूरत है तो आप उसकी भी पूर्ति आप इस सप्ताह में कर पाएंगे। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके कनेक्टिविटी थोड़ी सी बेहतर होगी, जो आपके लिए विशेष कल्याणकारी आप उसे मान सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़े से असंतुष्टि का कारक बन सकता है। यानी कि आप किसी बड़ी उम्मीद के साथ कोई काम कर रहे थे, वहां से आपको नकारात्मक परिणाम मिल सकता है। क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे, नवम भाव में, थोड़े से भाग्य के साथ भी असंतुष्टि आप महसूस कर सकते हैं। परंतु सप्ताह के अंत में कुछ बड़े डिसीजन आप लेने वाले हैं। आपके जो निर्णय होंगे इस सप्ताह के अंत में वो सब बेहद शानदार निर्णय हो सकते हैं। इस सप्ताह के अंत में आप अपने कारोबार व्यापार में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ नए प्रोडक्ट आप अपने व्यापार में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके सप्ताह के अंत में कुछ अच्छे कन्वर्सेशन होगा, कुछ अच्छे बातचीत होंगे, जिन बातचीतों का आपके जीवन में बेहद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़े से आपको बचने चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए खासकर सोमवार और मंगलवार का दिन थोड़ा सा कष्टकारक हो जाता है। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद सकारात्मक सप्ताह है। इस सप्ताह में कारोबार व्यापार के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव आप देख सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णय इस सप्ताह में कर सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो।
तो यहाँ पर थोड़ा सा बच करके रहना है, आगे बढ़ना है, लेकिन सोच समझ करके आप आगे बढ़ें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद सकारात्मक सप्ताह है। इस सप्ताह में आप धन लाभ करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे और इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके कुछ पुराने कर्जे थे जिनको आपने समाप्त किया। कारोबार व्यापार में भी कुछ अच्छे निर्णय लेंगे। जीवन साथी के साथ आप सुखद वातावरण को महसूस करेंगे, परंतु इस सप्ताह के अंत में थोड़े से खान पान की वजह से आपके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद सकारात्मक सप्ताह है। इस सप्ताह में आप बड़े बड़े अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। हालांकि सप्ताह के प्रारंभिक समय में थोड़े से मानसिक असंतुष्टि जरूर बन सकता है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके जीवन में तमाम तरह के नए लोगों का जुड़ाव हो रहा है। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं और कुछ बेहतर डेवलपमेंट की योजनाओं को इस सप्ताह में आप एक्टिवेट करने में सफल होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हमने एक सप्ताह का विश्लेषण बताया है। संपूर्ण जीवन काल के विश्लेषण को समझना चाहते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे लाइक करें, फॉलो करें, जुड़े रहें। आप सभी का बहुत शानदार सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।